आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। साल 2020 में गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि और गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में ये पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020 को रविवार के दिन है। दोस्तों, गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त में कम हो तो ये पर्व पहले दिन मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं गुरु पूजन की विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थी दोस्तों गुरु पूजन की विधि। अब आइए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ये जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया था, जिससे अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकें। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पेल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वे हमारे आदि गुरु भी माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस वर्ष को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर मनाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों गुरु पूर्णिमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। गुरु पूर्णिमा कब है साल 2020 में, गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में, गुरु की पूजन विधि और गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है।